दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज की क्लास आपकी रहेगी इतिहास की, और इतिहास के अंदर बच्चों हम इतिहास के अलग अलग पहलू का अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, पहला भाग की अगर बच्चों हम बात करें, अगर भारतीय इतिहास के पहले भाग की बात की जाए तो बच्चों तो सबसे पहला जो भाग है भारतीय इतिहास का, उसको कहा जाता है बच्चों भारत का प्राचीन इतिहास। पहला भाग बच्चों कहलाता है भारत का प्राचीन इतिहास। जो दूसरा भाग है बच्चों, उसको कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। और जो बच्चों तीसरा जो भाग है, उसको कहा जाता है भारत का आधुनिक इतिहास। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, इतिहास होता क्या है? इति प्लस हास, यानी कि जो समय अतीत के रूप में हमारे सामने है बच्चों, वो हमारा इतिहास कहलाता है। और यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करी, हम अपना इतिहास की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम एक देश के इतिहास की बात कर रहे हैं जिसका नाम भारत है। तो भारत का इतिहास बच्चों वो है जो आज़ादी से पहले था, यानी कि 1947 से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, वो क्या कहलाती है? भारतीय इतिहास का हिस्सा मानी जाती है। 1947 के बाद बच्चों भारतीय संविधान बना, उसके बाद भारत की बच्चों अर्थव्यवस्था बनी। तो बच्चों अगर 1947 के बाद की कोई चीज़ें हैं तो वो या तो हमारे संविधान का हिस्सा बनी जाती है, कोई कानून बना है नया तो वो संविधान का रहेगा। अगर कोई ज्योग्राफिकल चेंज हुआ है, कुछ नया बना है बच्चों, तो वो ज्योग्राफी में आएगा। अगर देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ चेंज हुआ बच्चों, तो वो हमारे अर्थशास्त्र का पार्ट रहेगा, इकोनॉमिक्स का पार्ट रहेगा बच्चों। लेकिन इतिहास हमारा 1947 से पहले का जो समय बच्चों, वही चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारी 1947 से पहले भारत में घटित हुई है बच्चों, वही सब चीज़ें भारतीय इतिहास का अंग मानी जाएगी बच्चों। तो अगर बच्चों भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास का जो देखा जाए तो टाइमिंग की बात की जाए तो 4500 ईसा पूर्व से लेकर 1947 ईस्वी तक बच्चों जो समय है वो हमारा भारत का इतिहास कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बीसी और एडी है, तो सभी बच्चों को बीसी और एडी में फर्क पता होना चाहिए। बीसी यानी कि बच्चों बिफोर क्राइस्ट, एडी यानी कि बच्चों आफ्टर डोमिनी। बिफोर को बच्चों कहा जाता है पहले या पूर्व। क्राइस्ट यानी कि बच्चों जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा। तो बच्चों क्या बन गया? ईसा पूर्व। आफ्टर यानी कि बच्चों बाद, डोमिनी ईसा के बाद। तो बच्चों यहां पे एक घटना तो ईसा से पहले की बताई जा रही है, एक घटना ईसा के बाद की बताई जा रही है। तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? ईसा। तो बच्चों जो ईसा से पहले जितनी भी घटनाएं हुई है बच्चों, वो क्या कहलाएगी? ईसा पूर्व कहलाएगी, यानी कि इसको हम बोलेंगे बीसी। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? उसको हम बीसी से डिनोट करेंगे। और जितनी भी घटनाएं बच्चों आपकी ईसा के जन्म के बाद आई है बच्चों, बाद यानी कि बच्चों आफ्टर, आफ्टर किस में लगा? एडी में बच्चों, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों? एडी कहलाएगी। यानी कि बच्चों जो इतिहास है ना बच्चों, जो हमारा कैलेंडर है ना बच्चों, वो कहां से शुरू हुआ है? वो ईसा के जन्म से शुरू हुआ, यानी कि ईसा के जन्म पे कैलेंडर वर्ष 1 की शुरुआत हुई थी बच्चों। यानी कि अभी बच्चों 2020 चल रहा है। अभी कौन सी ईयर चल रहा है बच्चों? 2020 चल रहा है। तो ये जो घटना है बच्चों ईसा के जन्म के बाद आई है।
यानी कि आज से 2020 साल पहले किसका जन्म हुआ था बच्चों? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये 2020 की जो घटना है बच्चों, ईसा के बाद आई, और बाद में हम किसको यूज कर रहे थे बच्चों? एडी को यूज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2020 एडी लिख सकते हैं। अगर बच्चों एडी ना लिखा हो, अगर एडी ना लिखा हो तो हिंदी में आपको क्या लिखा मिलेगा? ईस्वी लिखा मिलेगा। ईसा बोल दो या ईस्वी बोल दो बच्चों, ठीक है ना, एडी बोल दो या ईस्वी बोल दो। इसके बाद बच्चों जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ईसा पूर्व बोलेंगे, क्योंकि ये घटनाएं बच्चों ईसा के जन्म से पहले की। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूं कि भारत पे पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ था, तो सभी बच्चे कहेंगे जी भारत में पहला विदेशी आक्रमण सिकंदर का हुआ था। किसका हुआ था? सिकंदर का। कब हुआ था? तो सभी बच्चे कहेंगे जी 326 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व, यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने क्या किया था बच्चों? भारत में आक्रमण किया था। तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि कितने साल पहले सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, तो कब किया बच्चों? देखिए अब यहां पे बीसी लगा है, यानी कि यहां पे कोई टाइमिंग है 326 ईसा पूर्व की। यहां पे सिकंदर भारत आया है बच्चों, तो इस घटना को पहले 1 तक जाना पड़ेगा, फिर आज की टाइमिंग तक आना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक के बीच में कितना गैप है बच्चों? कितने वर्ष का गैप है? 2020 का। और यहां से एक के बीच में कितना है बच्चों? 326 का। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 2346 साल। तो यानी आज से 2346 वर्ष पहले सिकंदर का बच्चों क्या हुआ था? भारत पे अटैक हुआ था। इसकी जरूरत क्यों हुई बच्चों? देखिए बच्चों, यहां से यहां तक तो केवल हम 2020 सालों को ही डाल सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी ना है बच्चों कि 2020 साल का ही रिकॉर्ड हो। कोई घटना इससे पुरानी भी हो सकती है। कोई घटना 5000 साल पुरानी है बच्चों। मान लीजिए कोई घटना 5000 साल पुरानी है बच्चों, और मैं अगर कहूं कि भाई उसको आप कैलेंडर में डालो, तो क्या आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते बच्चे। देखिए बच्चों, अगर 5000 साल पुरानी कोई घटना है तो आप कैसे डालोगे? यहां तक कितनी आ सकती है बच्चों? केवल 2020 आ सकती है। तो 5000 में से बच्चों आप 2020 घटा दीजिए, कितना बच गया बच्चों? 2980 बच गया। यही बचा ना बच्चों? तो 2980 को आप कहां दिखाओगे? आप यहां पे दिखाओगे, और उसके पीछे क्या लगा दोगे जी? 2980 बीसी। यानी कि ईसा के जन्म से 2980 साल पहले बच्चों वो घटना भारत में क्या हुई थी? घटित हुई थी। अब देखते हैं बच्चों 5000 साल हुए कि नहीं हुए। तो यहां से यहां तक कितने हैं? 2980। और यहां से यहां तक कितने हैं बच्चों? 2020। तो बच्चों इन दोनों के टोटल को अगर हम करेंगे तो बच्चों कितना आ गया? ये हो गया बच्चों आपका 5000 हो गया। यानी कि आज से 5000 साल पहले वो घटना भारत में घटित हुई थी बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ओके बच्चों, इसके बाद बच्चों अब यहां से अगर हम एक की तरफ बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? हम एक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, एक की तरफ तभी बढ़ा जाएगा बच्चों जब हम दिनों को, वर्षों को घटाएंगे। ठीक है ना? तो 326 बच्चों अगर यहां पे है तो अगला वर्ष कौन सा आएगा? 325 आएगा। उससे अगला कौन सा है? 324 आएगा। ऐसे करते करते चलते चलते ये 1 तक आएगा बच्चों, तभी तो घटेगा, तभी तो 1 आएगा बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जहां पे भी ईसा पूर्व लिखा हो, जहां पे बच्चों बीसी लिखा हो, वहां पे टाइम हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है। यानी कि किसकी तरफ बढ़ता है? वो 1 की तरफ बढ़ता है बच्चों। और जहां पे बच्चों एडी लिखा होता है, ईस्वी लिखा होता है बच्चों, वहां पे टाइम हमेशा बढ़ते क्रम में जाता है। किस क्रम में जाता है? बढ़ते क्रम में जाता है। यानी कि 2020 के बाद अगला वर्ष कौन सा रहेगा बच्चों? 2021 का
रहेगा बच्चों। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आ गई। तो कई बार बच्चों क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट को आंसर पता होता है लेकिन कंफ्यूज किस में हो जाता है बच्चों, वो एडी और बीसी में वो कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? ऑप्शन में दे दिया ए 1526 बीसी, बी दे दिया बच्चों 1556 बीसी, सी दे दिया बच्चों 1556 एडी और डी दे दिया बच्चों 1526 एडी। अब बच्चों को पता है कि जी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, लेकिन उसको इसमें और इसमें फर्क नहीं पता। उसको बच्चों एडी में और बीसी में पता नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्वेश्चन के गलत होने की पॉसिबिलिटी क्या रह जाएगी, ज्यादा रह जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम दोनों तरीके से इसको करके देखते हैं। अगर मैं मानता हूं बच्चों इसको, मैं मानता हूं बच्चों ऑप्शन बी, अगर बी ऑप्शन को मैं मानता हूं 1526 बीसी को अगर मैं लेता हूं बच्चों, तो देखिए ईसा का जन्म हुआ था एक पे, तो ईसा के जन्म से पहले की घटना क्या थी बच्चों, बीसी थी। तो अगर मैं 1556 बीसी को अगर मैं लेता हूं बच्चों, सॉरी बच्चों यहां पे 1556 था, तो बच्चों देखिए अगर मैं 1556 बीसी को लेता हूं, तो बच्चों देखिए अभी 2020 चल रहा है, तो 1556 ये और 2020 ये, तकरीबन अगर देखा जाए तो ये 3500 साल, लगभग 3500 साल पहले की घटना हो गई। तो क्या पानीपत की दूसरी लड़ाई को 3500 साल हो चुके हैं? नहीं ना, अभी हुई थी। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां पे 1556 लेता हूं, अगर मैं यहां पे 1556 को लेता हूं, एडी वाला 1556 बच्चों लेता हूं, तो कितने साल हो गए? लगभग 450 साल हो गए बच्चों, लगभग 450 से अधिक साल हो गए बच्चों। तो यहां वाली सही होगी बच्चों। आज से लगभग इतने ही साल पहले तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, हजारों साल में थोड़ी ना बात गई थी बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो आपको क्या करना है, एडी करना है। तो एडी में आपका कौन सा ऑप्शन था बच्चों? सी था। तो आपका जो आंसर रहेगा बच्चों 1556 एडी रहेगा। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, एडी में और बीसी में कंफ्यूज नहीं होना है। जो घटना ईसा के जन्म से पहले की थी बच्चों, उसके पीछे हमेशा क्या लगेगा? बीसी लगेगा। और जो घटना बच्चों ईसा के जन्म के बाद की थी बच्चों, जो बढ़ते क्रम में चल रही है बच्चों, वो क्या कहलाती है? एडी कहलाती है या ईस्वी कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो भारतीय इतिहास की बच्चों अगर बात की जाए तो लगभग 4500 ईसा पूर्व से लेकर लगभग हमारा जो 1947 है बच्चों, वहां तक क्या कहलाता है? भारत का इतिहास कहलाता है। और भारतीय इतिहास को बच्चों हमने यहां पे 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है बच्चों? इसको हमने यहां पे 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला जो भाग है बच्चों, सबसे पहला जो भारतीय इतिहास का भाग है बच्चों, वो आपका कहलाता है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा जो भाग है बच्चों, वो कहलाता है आपका मध्यकालीन इतिहास, मिडवेल हिस्ट्री बच्चों। तीसरा जो भाग है बच्चों, तीसरा भाग आपका कहलाता है आधुनिक इतिहास, यानी कि बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 भाग है बच्चों। ठीक है, प्राचीन इतिहास की टाइमिंग की बात करें बच्चों, तो 4500 ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक बच्चों आपका प्राचीन इतिहास कहलाता है। 1206 ईस्वी से लेकर बच्चों आपकी 1857 की क्रांति तक आपका क्या कहलाता है बच्चों? मध्यकालीन इतिहास कहलाता है।
1857 की क्रांति के बाद से लेकर बच्चों देश की आजादी तक बच्चों क्या कहलाता है? आपका आधुनिक इतिहास कहलाता है। देखिए बच्चों, यहां पे एक बात और मैं आपको कवर कर देना चाहता हूं। कई जगहों पे बच्चों यहां पे लगभग 12 लाख पहले का समय दिया जाता है। तो बच्चों अगर मैं 12 लाख साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई एविडेंस है? नहीं है, कोई लिखित प्रमाण इसका नहीं है बच्चों। तो यहां पे बच्चों 4500 ईसा पूर्व लेना है। अगर ये नहीं दे रखा तो आप आंसर के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले प्राचीन इतिहास। अब देखो बच्चों, इन तीनों में फर्क क्या है? प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आपके आधुनिक इतिहास में, तीनों में बच्चों फर्क क्या है? प्राचीन इतिहास बच्चों भारत के इतिहास का वो समय है बच्चों जिसमें हम किसी के गुलाम नहीं थे। यानी कि हमारे यहाँ के राजा ही हमारे ऊपर क्या कर रहे थे बच्चों? हम पर प्रशासन करते थे। यानी कि वो राजा यहीं के थे। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि जब भारत हिंदुओं के अधीन था, जब भारत एक हिंदू राष्ट्र था, जब भारत हिंदुओं के अधीन था बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं? भारत का प्राचीन इतिहास बोलते हैं बच्चों। ठीक है। जब बच्चों भारत के अंदर इस्लामिक सत्ता शुरू हुई, जब भारत मुस्लिमों के अधीन हुआ बच्चों, जब भारत में इस्लामिक सत्ता आई बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों भारत का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है बच्चों। और आधुनिक इतिहास की बच्चों अगर बात करें, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, जब हम ब्रिटेन के गुलाम हुए बच्चों, वो इतिहास भारत का कौन सा इतिहास कहलाता है बच्चों? भारत का आधुनिक इतिहास कहलाता है। और बच्चों 1947 में बच्चों हम आजाद हुए, और 1947 में आजादी के बाद ही भारत का इतिहास क्या हो जाता है बच्चों? खत्म हो जाता है। तो ये 3 भागों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं प्राचीन इतिहास की। तो प्राचीन इतिहास को बच्चों यहां पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बच्चों? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग है बच्चों, उसको कहा जाता है पूरा प्राचीन इतिहास। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों मध्य प्राचीन इतिहास। और तीसरा जो है बच्चों नव प्राचीन इतिहास। यानी कि प्राचीन इतिहास का जो सबसे स्टार्टिंग का जो समय है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है? पूर्व प्राचीन इतिहास, या इसको बोलते हैं पूरा प्राचीन इतिहास। जो बीच का जो समय है बच्चों, वो आपका मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। जो अंतिम समय है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है? नव प्राचीन इतिहास कहलाता है। बच्चों इनका आपस में फर्क क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पूर्व प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास का वो समय बच्चों जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस समय का हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है बच्चों, जिसका हम केवल अंदाजा लगाते हैं, आइडिया लगाते हैं बच्चों कि उस दौरान इंसान ये करता था, ये खाता था, यहाँ पे रहता था। यानी कि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है। उस टाइम में इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था बच्चों। ठीक है बच्चों। तो उस समय को क्या कहा जाता है? आपका पूर्व प्राचीन इतिहास कहा जाता है। केवल आइडिया ही लगाया जाता है यहाँ पे कि शायद इंसान ने ऐसा किया होगा। ठीक है बच्चों। और इसमें फॉर एग्जाम्पल कहा जाएगा जैसे कि बच्चों पाषाण युग। पाषाण यानी कि पत्थर, पत्थरों का काल, यानी कि जो आदि मानव युग है ना बच्चों, वही आपका क्या कहलाता है? पूर्व प्राचीन इतिहास आपका कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों।
अब देखिए बच्चों, वो आदि मानव जो पाषाण युग के अंदर जो मानव था बच्चों, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अब लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो बच्चों कुछ लिख के नहीं जाएगा, और कुछ लिख के नहीं जाएगा बच्चों, तो आज के मानव को उसके बारे में कोई प्रमाण भी नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पाषाण युग यानी कि आपका पूर्व प्राचीन इतिहास, मध्य प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास का वो समय है बच्चों जिसका हमारे पास लिखित साक्ष्य है, लेकिन पठनीय नहीं है। लेकिन क्या नहीं है बच्चों? लेकिन पठनीय नहीं है, यानी कि इस समय के दौरान इंसान लिखना पढ़ना सीख गया था। उस बंदे ने लिखा भी है कि हम क्या करते हैं, हमारे कार्य क्या क्या है, हम खाते क्या है, हम पहनते क्या है, हम व्यापार किस चीज़ का करते हैं, हम कृषि किस चीज़ की करती है, हमारी फसलें कौन कौन सी है, यानी कि सब चीज़ें उसने लिखित माध्यम से हमें बताई। लेकिन उस इंसान ने जो लिखा, जिस लिपि में उसको लिखा, वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि इंसान ने उसको अभी तक पढ़ा नहीं है बच्चों, पढ़ने में सफलता नहीं मिली है बच्चों। तो लिखित सबूत तो हमारे पास है, हमने नहीं पढ़ा भाई, उनकी थोड़ी ना गलती है, हमने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं की। हो सकता है इन फ्यूचर हम सफलता प्राप्त कर ले, अभी तक शोध हो रहे हैं बच्चों, तो अभी तक सफलता नहीं मिली है बच्चों, तो वो आपका क्या कहलाता है? मध्य प्राचीन इतिहास कहलाता है। और इसमें फॉर एग्जाम्पल आपकी आती है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है बच्चों, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बच्चों हमारे पास लिखित साक्ष्य है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में सफलता हमें नहीं मिली है बच्चों। तो ये आपका कौन सा इतिहास कहलाएगा? मध्य प्राचीन इतिहास कहलाएगा। तीसरा बच्चों आपका आता है नव प्राचीन इतिहास। नव प्राचीन इतिहास बच्चों, प्राचीन इतिहास का वो समय जिसका हमारे पास लिखित सबूत भी है और उसको हमने पढ़ भी लिया। लिखित साक्ष्य है और वो क्या है बच्चों? पठनीय भी है बच्चों। वो आपके क्या कहलाते हैं? नव प्राचीन इतिहास बच्चों कहलाते हैं। इस दौरान इंसान ने जो भी लिखा बच्चों, आज हम उसको पढ़ सकते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं बच्चों, तो वो आपका कहलाता है नव प्राचीन इतिहास। इसमें जैसे कि बच्चों आपकी वैदिक सभ्यता, कौन सी सभ्यता बच्चों? आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी कि बच्चों ऐसी सभ्यता जिसमें क्या लिखे गए थे? जिसमें बच्चों वेद लिखे गए थे। और वेदों की संख्या की बात करें बच्चों तो 4 वेद है, और जो सबसे पुराना वेद की बात करें बच्चों तो वो कौन सा है? ऋग्वेद बच्चों। सबसे पुराना वेद कौन सा है बच्चों? ऋग्वेद है। सबसे नया वेद की बात करें बच्चों तो अथर्ववेद सबसे नया है। तो बच्चों ऋग्वेद में बच्चों एक मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि गायत्री मंत्र कहां पे रचित है, तो गायत्री मंत्र कहां से लिया गया बच्चों? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। अब देखिए बच्चों, आज अगर आप एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को भी अगर ये कहते हो कि भाई गायत्री मंत्र सुना, तो वो भी आपको सुना सकता है। वेद संस्कृत में लिखे गए थे, और संस्कृत की और हिंदी की एक ही लिपि है बच्चों, देवनागरी, यानी कि जो हिंदी पढ़ सकता है बच्चों वो संस्कृत भी पढ़ सकता है। तो उस समय में लिखा हुआ एक मंत्र आज एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी आपको पढ़ा देता है बच्चों, तो लिखित सबूत पढ़ने योग्य है कि नहीं है? क्या हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते बच्चों? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जिस समय के अंदर लिखी हुई चीजें हमने पढ़ ली है बच्चों, पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली है बच्चों, वो समय आपका क्या कहलाता है बच्चों?
नव प्राचीन इतिहास बच्चों। तो सबसे पहले तो बच्चों प्राचीन इतिहास में आपको ये 3 टॉपिक करने होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा बच्चों पाषाण युग का, उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा बच्चों आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, और उसके बाद तीसरा टॉपिक रहेगा बच्चों आपका वैदिक सभ्यता का। इसके जस्ट बाद आपका प्राचीन इतिहास में क्या आएगा बच्चों, इसके बाद आपका आता है मगध साम्राज्य। इसके बाद क्या आता है बच्चों, आपका मगध साम्राज्य आता है बच्चों, जो भारत का सबसे विशाल साम्राज्य था बच्चों। इस मगध साम्राज्य के अंदर कुछ एक राजवंश आते हैं बच्चों, वो राजवंश आपको करने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हर्यक वंश की, उसके बाद कौन सा आता है बच्चों, नागवंश। उसके बाद बात करें बच्चों हम नंद वंश, फिर बच्चों मौर्य वंश, उसके बाद बच्चों कुषाण वंश, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें गुप्त वंश, उसके बाद बात करें बच्चों तो पुष्यभूति या इसको बोलते हैं बच्चों वर्धन वंश। ये बच्चों कुछ राजवंश आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इन राजवंशों के बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। अब मगध साम्राज्य के बाद क्या होता है बच्चों, भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, भारत में विदेशी आक्रमण होते हैं। सबसे पहले विदेशी आक्रमण की बात करें बच्चों तो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर का आक्रमण भारत में पहला विदेशी आक्रमण था, जो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर का और भारत के राजा पोरस के साथ बच्चों जो युद्ध हुआ था उसको बोलते हैं बच्चों हाइडेस्पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध, या इसको बोलते हैं बच्चों झेलम नदी का युद्ध भाई, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे विदेशी आक्रमण की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के विदेशी आक्रमण हमारे देश पर होते हैं, और भारत पूरी दुनिया की नजरों पे आ जाता है बच्चों। तो सबसे पहला जो आक्रमण की बात करें तो वो आक्रमण है बच्चों अरबों का आक्रमण। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो बच्चों कि भारत में पहला विदेशी मुस्लिम आक्रमण बच्चों, ठीक है ना बच्चों। जो सिकंदर था वो मुस्लिम नहीं था बच्चों, वो यूनानी आक्रमण था। ये भारत का क्या है, पहला मुस्लिम आक्रमण है, इसको हम बोलते हैं बच्चों अरबों का आक्रमण। और किस आक्रमणकारी के द्वारा किया गया था बच्चों, तो नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कब हुआ था, तो 712 ईस्वी। कब हुआ था बच्चों, 712 ईस्वी के अंदर हुआ था। उसके बाद बच्चों दूसरा जो अटैक हुआ था उसका नाम था बच्चों तुर्कों का आक्रमण, और ये 2 लोगों के द्वारा किया गया बच्चों। सबसे पहला जो था तुर्की आक्रमण वो था बच्चों मोहम्मद गजनवी। 1001 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच बच्चों मोहम्मद गजनवी ने भारत को 17 बार क्या किया गया था बच्चों, लूटा गया था बच्चों, ठीक है ना। अगर हरियाणा में बात की जाए कि हरियाणा के थानेसर पर हमला कब किया था बच्चों, थानेसर को कब लूटा था, तो 1014 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने थानेसर को लूटा था। अगर सोमनाथ मंदिर की बात की जाए तो 2 बार लूटा था, 1025 ईस्वी में और 1027 ईस्वी में इसने क्या किया था बच्चों, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, जो कि गुजरात में है और भगवान शिव का एक मंदिर है बच्चों जो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो तुर्की आक्रमण है वो किया गया था बच्चों किसके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बच्चों, मोहम्मद गोरी के द्वारा किया गया था बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मोहम्मद गोरी के बाद बच्चों जो भारतीय इतिहास का जो प्राचीन इतिहास का पार्ट है बच्चों वो आपका क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है बच्चों। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, आपका मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। क्योंकि इससे पहले बच्चों जो हमारे भारत के अंदर जो सल्तनत थी यहीं के लोगों की थी, लेकिन इसके बाद जो भारत की जो सल्तनत है बच्चों वो क्या हो जाती है, इस्लामिक हो जाती है, यानी कि मुसलमानों की सल्तनत यहाँ पे शुरू हो जाती है बच्चों। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब सत्ता मुस्लिमों के हाथ में बच्चों तो हमारा प्राचीन इतिहास नहीं रहेगा, वो हम क्या बोल लेंगे बच्चों, उसको हम मध्यकालीन इतिहास बोल लेंगे, ठीक है बच्चों।
तो मध्यकालीन इतिहास हम यहां पे शुरू करते हैं। तो मध्यकालीन इतिहास के बच्चों दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है बच्चों, उसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। (1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक बच्चों आपकी क्या रहती है? दिल्ली सल्तनत रहती है। और 1526 से लेकर बच्चों 1857 तक बच्चों जो सल्तनत रहती है बच्चों, उस सल्तनत का नाम रहता है बच्चों मुगल सल्तनत। अब बच्चों दोनों में फर्क क्या है? इसको दिल्ली सल्तनत क्यों बोलते हैं, इसको मुगल सल्तनत क्यों बोलते हैं बच्चों? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में भारत की राजधानी लगभग क्या रहती है? दिल्ली रहती है। लेकिन मुगल सल्तनत के अंदर जो भारत की राजधानी है बच्चों, ज्यादा दिल्ली नहीं रहती, ज्यादा क्या रहती है? आगरा रहती है बच्चों। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और 1526 से 1857 की क्रांति तक बच्चों आपकी क्या रहती है? मुगल सल्तनत रहती है। अब सबसे पहले बात करते हैं बच्चों दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कुछ एक वंश आते हैं। सबसे पहले आपका आता है बच्चों गुलाम वंश। उसके बाद जो आता है बच्चों खिलजी वंश। उसके बाद आता है बच्चों तुगलक वंश। उसके बाद बच्चों सैयद वंश। उसके बाद बच्चों लोधी वंश। 1526 तक ये आपकी दिल्ली सल्तनत आती है बच्चों। तो 1206 में बच्चों आपका क्या शुरू होता है? गुलाम वंश शुरू होता है। और 1526 में क्या खत्म हो जाती है? आपका लोधी वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद बच्चों अब 1526 में बच्चों आपको पता है कि क्या हुआ था? 1526 में बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था बच्चों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था बच्चों। तो इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश का कोई शासक है? बाबर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि इससे पहले हमने कभी नाम नहीं सुना, यानी कि कोई विदेशी था। ठीक है ना बच्चों? तो बाबर यहां पे आता है, किसके खिलाफ युद्ध लड़ता है बच्चों? इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध लड़ता है बच्चों। और बताया जाता है कि बच्चों इस युद्ध में बाबर ने किसको पराजित कर दिया? इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। अब इब्राहिम लोदी मारा गया, यानी कि लोदी वंश का राजा मारा गया। लोदी वंश खत्म तो आपकी पूरी दिल्ली सल्तनत खत्म बच्चों। और यहां पे बाबर एक नई सल्तनत को शुरू करता है बच्चों। और उस सल्तनत का नाम रखता है बच्चों क्या? मुगल सल्तनत, जो आपकी 1526 से शुरू होती है और कब जाके खत्म होती है बच्चों? 1857 की क्रांति तक चलती है बच्चों। 1857 में जाके ये खत्म हो जाती है। इसमें कौन कौन से शासक आते हैं बच्चों? बाबर आता है, हुमायूं आता है, अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है, औरंगजेब आता है। और इसके बाद उत्तरकालीन मुगल आते हैं, यानी कि जो भारत का आखिरी मुगल बादशाह था बच्चों, बहादुर शाह सेकंड, या इसको बच्चों बहादुर शाह जफर के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जफर के नाम से कविताएं लिखता था बच्चों, गजलें लिखा करता था। तो यहां से बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक बच्चों आपकी मुगल सल्तनत चलती है बच्चों। और जैसे ही 1857 की क्रांति होती है बच्चों, बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें कहां भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है बच्चों। और वहीं पर 1862 में इनकी क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। और ये भारत के क्या कहलाते हैं? अंतिम मुगल बादशाह कहलाते हैं। अब इसकी मृत्यु के बाद बच्चों 1857 की क्रांति के बाद बच्चों जो टोटली जो सत्ता है
वो किसके हाथों में चली जाती है? अंग्रेजों के हाथों में चली जाती है। और जो अंग्रेजी शासन है बच्चों, वो आपका क्या कहलाता है? आधुनिक इतिहास कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? आपका आधुनिक इतिहास। और ये आधुनिक इतिहास 1857 से लेकर कब तक चलता है? देश की आजादी तक चलता है। इसके अंदर बच्चों हम क्या करेंगे? भारत की आजादी को लेकर जितनी भी एक्टिविटी हुई थी, जितने भी बच्चों आंदोलन हुए थे बच्चों, चाहे वो कोई गांधी जी का आंदोलन हो, चाहे वो कोई क्रांतिकारियों का आंदोलन हो, चाहे वो कोई सुभाष चंद्र बोस का आंदोलन हो बच्चों, या कोई कानून आता है अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे लागू किया जाता है बच्चों, यानी कि ओवरऑल बच्चों जितनी भी एक्टिविटी अंग्रेजी शासनकाल में होती है बच्चों, वो किसका अंग मानी जाती है? आपके आधुनिक इतिहास का अंग मानी जाती है बच्चों। और 1947 में बच्चों हम आजाद हो जाते हैं, और देश की आजादी के बाद बच्चों आपकी जो हिस्ट्री है वो क्या हो जाती है बच्चों? वो खत्म हो जाती है बच्चों। अब 1947 से लेकर 2020 के बीच का जो समय बच्चों, उसको हम हिस्ट्री क्यों नहीं बोलते? कल तक का जो समय था बच्चों, उसको हम हिस्ट्री क्यों नहीं बोलते? देखिए बच्चों, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश में नए कानून बने, हमारा संविधान बना भाई। तो संविधान बना यानी कि कोई कानून बना, तो किस में जुड़ेगा? वो भारत के संविधान में जुड़ेगा। और जो चीज बच्चों संविधान में जुड़ती है वो किस में आती है? वो हमारी पॉलिटी में आती है। पॉलिटी का टॉपिक होएगा। ठीक है बच्चों, अगर देश के अंदर कोई स्ट्रक्चर बना है, ठीक है बच्चों, तो वो ज्योग्राफिकल चेंज है, वो किस में आएगा? वो ज्योग्राफी में आएगा बच्चों। अगर कुछ नया हमारी अर्थव्यवस्था में हुआ है, कोई जीडीपी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, कोई बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भारत की औद्योगिक नीति है, या भारत के अंदर कोई नए नए मतलब उद्योग को बढ़ाने के लिए मतलब जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इनको बढ़ावा देने के लिए जितनी भी चीजें देश में आती है बच्चों, वो आपकी किस में आएगी? हमारे इकोनॉमिक्स में आएगी बच्चों। तो तीसरा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? इकोनॉमिक्स। तो बच्चों 1947 के बाद ये 3 सब्जेक्ट आपके नए बन जाते हैं। 1947 से पहले कोई ज्योग्राफिकल चेंज था, वो भी किस में आएगा? हिस्ट्री में आएगा। कोई कानून आएगा तो वो भी किस में आएगा? हिस्ट्री में आएगा। कोई इकोनॉमिक्स में आएगा तो वो भी आपका हिस्ट्री में ही आएगा। लेकिन 1947 के बाद ये 3 सब्जेक्ट नए बन जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं बच्चों कि 1947 में देश की आजादी के बाद आपकी हिस्ट्री भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इतिहास में आपको यही सब चीजें पढ़नी है बच्चों। प्राचीन इतिहास जिसमें हम किसी के गुलाम नहीं थे, मध्यकालीन इतिहास जिसमें हम मुस्लिमों के गुलाम हुए, और आधुनिक इतिहास जिसमें हम अंग्रेजों के गुलाम हुए बच्चों। तो ये सब चीजें बच्चों आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं। तो बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बेल आइकन को बच्चों जरूर प्रेस करें बच्चों। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बच्चों कमेंट है, कोई भी आपकी शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं बच्चों, तो आप कमेंट में उसको जरूर डाला करें। ओके बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय।